कहते हैं ग्लोपिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। सही हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं क्या आ जाता है कि क्लिनिकल्स आ जाते हैं। तो क्लिनिकल्स में सबसे पहले जो है ना स्क्रैच रिफ्लेक्स इन्होंने डिस्कस किए होते हैं कि जब कोई इंसेक्ट वगैरह होते हैं ना किसी एनिमल की बॉडी पर जाती है, डॉग वगैरह पर, तो वो एक इच या टिकल सेंसेशन काज करते रहते हैं। ये टिकल सेंसेशन इफेक्टेड एरिया में होती है, तो वो जो एनिमल होते हैं वो अपने पाव से इसको रब कर देते हैं। इस तरह जल्दी जल्दी रब, आप लोगों ने देखा होगा खासकर जो कैट्स होती है उनको। तो ये रबिंग से क्या करते हैं, ये बहुत डेवलप होते हैं। पहले ये पोजीशन पॉइंट करता है। सही है, ये एक एनिमल यहाँ पर ये ड्रग के फिर से यहाँ पर इस तरह एक इंसेक्ट इस जगह से जाती है। सही है, ये एक इंसेक्ट है, इस तरह क्रॉलिंग करता है। तो ये अपनी ही इस पाव से इसका पोजीशन पॉइंट कर सकता है बहुत अच्छी तरह, जब तक ये उस दूसरी साइड पर चले जाए। फिर ये इस लिम से नहीं हो, उस दूसरी लिम से अपना जो होते हैं वो क्रॉलिंग पोजीशन फाइंड कर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द लिम उस जगह पर स्टार्ट कर देते हैं, स्क्रैचिंग स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए इसको स्क्रैचिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। फिर इन्होंने स्पेजम के बारे में बहुत ज्यादा चीजें डिस्कस की हुई है, ये बुक से ही पढ़ते हैं। इसमें पहले स्पेजम कहते हैं कि रिजल्टिंग इन ब्रोकन बोन, जिस जगह पर हमारा बोन ब्रोक हो जाए, से ये ऐसे है, ये बोन ब्रोक हो गया तो इस जगह पर जो मसल्स होंगे और इस जगह पर जो मसल्स होंगे वो प्रोलॉन्ग कंट्रैक्शन पेज में आ जाते हैं। ये क्यों कंट्रैक्शन पेज में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ इस रीजन से जो ब्रोकन रीजन होते हैं वहां से इम्पल्स जाते हैं हमारे स्पाइनल कार्ड को, स्पाइनल कार्ड फिर मोटर न्यूरॉन को, यहाँ के जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं फ्रैक्चर की अराउंड होती है बोन पर, उनको क्या करते हैं कंट्रैक्शन सिग्नल ले देते हैं और वो इस तरह का क्या हो जाता है, वहां पर मसल स्पेजम काज हो जाता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं एब्डोमिनल मसल स्पेजम इन पर्सन विद पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं, पेरिटोनाइटिस। जब लोअर एब्डोमिन में ज्यादातर ये होता है कि वहां पर पेरिटोनाइटिस की बैक्टीरिया वगैरह की इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है, वहां के मसल्स में स्पाज्मिसिटी आ जाती है, मतलब स्पेजम आ जाता है। तो इस तरह का भी होता है। ये भी किस चीज की वजह से है, ये भी उसी तरह स्पाइनल कार्ड को पर पहले पेन सेंसेशन चले जाते हैं और फिर स्पाइनल कार्ड से आ जाते हैं क्या, एक मसल कंट्रैक्शन इम्पल्स आ जाते हैं। ये दोनों जो होते हैं ये किस चीज से रिलीफ होगा, ये हम पेन रिलीफ ही से करेंगे। जब पेन स्पाइनल कार्ड में नहीं जाएगा तो फिर यहाँ पर कंट्रैक्शन मैकेनिज्म वाला सिग्नल नहीं आएगा, तो इसलिए हम ये वो उस रीजन को लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं या एंटायर बॉडी को, उसमें ये दोनों जो होते हैं पेन रिलीफ भी हो जाते हैं और ये मसल स्पेजम भी खत्म हो जाता है। फिर इसके आगे आ जाते हैं मसल क्रैम्प्स। इसमें क्या होता है कि जब लो टेम्परेचर होते हैं या लेक ऑफ ब्लड फ्लो होते हैं या और एक्सरसाइज हम करें और हमारे साथ एटीपी कम हो जाए, तो यहाँ से सिग्नल जाता है, एक पेन सिग्नल जाता है स्पाइनल कार्ड को। स्पाइनल कार्ड वहां से फिर एक कंट्रैक्शन मसल कंट्रैक्शन सिग्नल सेंड कर देते हैं हमारे मसल्स को, और इसी तरह हमारे मसल्स क्या हो जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं। जब ये कंट्रैक्ट हो जाए तो ये ज्यादा एटीपी की रिक्वायरमेंट करेंगे, फिर अगेन उससे सिग्नल जाएगा और फिर अगेन वो एक कंट्रैक्शन सिग्नल भेजेगा। तो इस तरह ये एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स इन द स्पाइनल कार्ड। तो इसमें जो होते हैं ना, कुछ हमने ऑलरेडी जो डिस्कस की यही है और कुछ इन्होंने सिर्फ नाम दिया है, कुछ खास नहीं लिखा, लेकिन जो एक्सप्लेन किया गया वो नीचे। इसमें एक है मास रिफ्लेक्स। तो इसमें क्या कहते हैं कि सम टाइम जो होते हैं स्पाइनल कार्ड बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, सही है, और वो बहुत ज्यादा सिग्नल भेज देते हैं। ये सिग्नल क्या करते हैं, स्किन को पेन सिग्नल भेज देती है, हमारा जो ब्लेडर होता है या गट होता है उसको ओवर डिस्टिंक्शन करते हैं, उसको कहते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा फीलिंग जैसा होते हैं ना, जो ओवर फील हो गई तो वो डिस्टिंग होना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पर क्या होता है कि बॉडी की मसल्स जो होती है वो स्पेजम में चले जाती है और जो कोलोन और ब्लेडर होती है वो इवाकुएट हो जाती है, सही है। इसके अलावा हमारा आर्टरी प्रेशर जो होते हैं वो राइज हो जाते हैं और लार्ज एरिया ऑफ द बॉडी जो होती है वो स्वेटिंग स्टार्ट कर देती है, सही है। तो इस रिफ्लेक्स को हम क्या कहते हैं, मास रिफ्लेक्स कहते हैं। और इस तरह भी नहीं है कि ये थोड़े टाइम के लिए होते हैं, बल्कि ये मिनट्स तक रहते हैं। तो इसलिए इसमें एक रिवर्बरेटिंग सर्किट के चूंकि ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है एक साइकिल में, सही है। और ये जो हमारी मिर्गी की जड़ के होते हैं ना उसके साथ रिलेटेड होते हैं। फिर आ जाते हैं स्पाइनल कार्ड ट्रांसेक्शन एंड स्पाइनल शॉक। तो यहाँ पर शॉक से ही पता चलता है कि क्या होता है कि जब हम स्पाइनल कार्ड को टीयर करें, ट्रांसेक्ट करें, तो क्या हो जाता है कि जितनी भी स्पाइनल कार्ड की एक्टिविटी है, चाहे वो रिप्लेस हो या मोटर एक्टिविटी या सेंसर एक्टिविटी हो, वो डिप्रेस हो जाती है, सही है। ये क्यों डिप्रेस हो जाती है, क्योंकि जो हमारे हायर सेंटर होते हैं कॉर्टेक्स के, वो सिग्नल भेज देता है थ्रू द रेटिकुलोस्पाइनल, वेस्टिबुलोस्पाइनल और कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के जरिए, और स्पाइनल कार्ड को ऑर्डर करती है तुम इस मसल को भेजो, ये ऑर्डर कमांड भेजो, कंट्रैक्ट करे या रिलैक्स करे वगैरह वगैरह। तो फिर क्या हो जाता है कि स्पाइनल कार्ड से ऊपर से कमांड नहीं आएंगे, तो स्पाइनल कार्ड कुछ और बात क्या कहते हैं कि अब तो मेरे जो मुझ पर जो ऑर्डर चला रहा था वो नहीं रहा, अब खुद ही ऑर्डर चला लो। तो ये क्या करता है कि ये खुद से ही अपनी रिगेन जो एक्टिविटीज होती है रिगेन करते खुद से ही, फिर बॉडी को ऑर्डर दे देते और इस तरह अपनी एक्टिविटीज रिमेन कर देते हैं। लेकिन ये प्राइमेट्स में नॉर्मल को आती है, जो ह्यूमन बींग है ये अपनी जगह को जल्दी नहीं आता, वीक्स ले देते हैं। और कुछ क्या हो जाता है कभी कभी कि ये हाइपर एक्साइटेबल हो जाते हैं, मतलब पहले जो ब्रेन के साथ जब ये इंटैक्ट था, जिस तरह एक्टिविटी करता था उससे ज्यादा एक्सैजरेटेड फॉर्म में रहता है, उससे ज्यादा एक्टिविटीज अच्छी तरह परफॉर्म कर देती है, मतलब नॉर्मल से ज्यादा।
इसमें फिर ये कहते हैं कि जब स्पाइनल शॉक हो जाता है तो पहले तो जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो गिर जाता है, लेकिन फिर कुछ और बाद ये नॉर्मल में वापस चला जाता है। दूसरे में ये कहते हैं कि जितने भी स्केलेटल मसल रिफ्लेक्सेस है जो कि स्पाइनल कार्ड से आते थे वो तो ब्लॉक हो गए ना। जब इनिशियल स्टेज अब स्पाइनल कार्ड हो गया, स्पाइनल कार्ड कट गया, वो ब्लॉक हो गई, तो वो भी रिटर्न हो जाते हैं फ्रॉम 2 वीक्स टू सेवरल मंथ्स। लेकिन फिर कहते हैं कि ये जो रिफ्लेक्सेस होते हैं ये भी क्या होते हैं, हाइपर एक्साइटेड होती है इससे है। और सबसे पहले जो रिफ्लेक्स रिटर्न होता है उस नॉर्मल पोजीशन में आते हैं वो कौन सा होता है, स्क्रेच रिफ्लेक्स होता है। फिर आगे कहते हैं कि जो सेक्रल रिफ्लेक्सेस होते हैं वो क्या कंट्रोल करते हैं, हमारे कोलोन को और ब्लेडर को कंट्रोल करते हैं। तो शॉक से पहले शॉक में क्या हो जाता है, वो सप्रेस हो जाते हैं, बट फ्यू वीक बाद क्या हो जाते हैं, वो रिटर्न हो जाती है मोस्टली। सही है, तो इसका मतलब ये है कि स्पाइनल शॉक जब हो जाए तो जितनी भी एक्टिविटीज है वो सप्रेस हो गई और फिर बाद में वो क्या हो गई, अपनी नॉर्मल पोजीशन को आने लगी। इसके साथ हमारे मोटर फिजियोलॉजी के पहले चैप्टर एंड हो गया। अल्लाह हाफिज।